गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन पढ़ चुके हैं और उसके अंदर उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी वो ऑलरेडी क्लियर अप कर लिया है। अब आपको याद क्या रखना है हमारे पास में कि सेल मेम्ब्रेन परमिएबल होती है कि नहीं होती है। परमिएबिलिटी के बेसिस पे सेल मेम्ब्रेन के कितने टाइप हमारे पास में आएंगे। तो अगर परमिएबिलिटी हमें नहीं पता, एज फॉर एग्जाम्पल, बेटा ये चेयर्स को साइड में कर दीजिए आप एंड स्टॉप टॉकिंग इन बिटवीन। अगर हमें ये आइडिया नहीं है कि पर्टिकुलर लेवल पे, बेटा इसको सही से रखो, आप क्या कर रहे हो गया? ठीक है। अगर हमें ये आइडिया नहीं है पर्टिकुलर कि हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, एज फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन है। अब आप एक बात बताइए, अगर किसी भी सेल में सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है तो प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है? एनिमल सेल हो जाएगी। वेरी गुड, है ना हर्षित, अच्छे से आंसर कर रहे हो। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस, और बीच में होता है साइटोप्लाज्म। बेटा साइलेंट नाउ। अब हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन के चार अलग अलग टाइप हो सकते हैं, परमिएबल, इम्परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल। अब ये डिसाइड करता है कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से कौन बाहर जाएगा कौन नहीं जाएगा। अगर मैंने बोला इस गेट से हमारे पास में लड़कियां और लड़के सब एंटर कर सकते हैं तो परमिएबल हो गया। मैंने बोला कोई भी एंटर नहीं करेगा, पॉसिबल है मैं ये बोल सकती हूँ लड़कियां नहीं आएंगी, लड़कियां आ जाएंगी बट लड़कियों में से कुछ स्पेसिफिक लड़कियां मुझे क्लास में नहीं चाहिए, तो वो हमारे पास में परमिएबिलिटी के बेसिस पे टाइप बता दिए मैंने। ये हो गया। इम्परमिएबल का मतलब क्या है? कोई भी नहीं आ सकता। अब ये रूम हमारे पास बना दिया गया, वहां से दीवार चिन दी प्रॉपर, अब बाहर से हमारे पास मिस्त्री चले गए, अब इस रूम में कोई एंटर कर सकता है क्या? गेट ही नहीं है तो कोई हवा से तो टपकेगा नहीं बेटा, मिस्टर इंडिया तो कोई है नहीं कि यहाँ से ऐसे क्रॉस करके आ जाए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला, ये डिपेंड करता है मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी के ऊपर। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आगे देखते हैं क्या याद रखना है। क्या बोल रहे हो? कोई आ सकता है बाहर से? थैंक यू फॉर दैट। अच्छा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन हमारे पास में अलाउ करेगा सेलेक्टिव मूवमेंट ऑफ आयंस और बाकी के मॉलिक्यूल्स का, यानी कि हमारे पास कोई भी अगर सेल है तो यहाँ से सेल मेम्ब्रेन जो है वो कुछ मॉलिक्यूल्स को तो एंटर करने देगी यहाँ से और कुछ को एंटर करने नहीं देगी, यानी कि उसकी सेलेक्टिवली परमिएबल बोल सकते हैं उसको हम। क्यों बोला? अगर मैंने बोला इस गेट से हमारे पास में पर्टिकुलर कुछ बच्चे अंदर आ सकते हैं बाकी के नहीं आएंगे, तो मैं सेलेक्टिव हूँ अपनी चॉइसेस को लेकर के, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन भी क्या कर रही है? सेलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ आयंस को कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर रही है, बाकी को अलाउ नहीं करेगी। आगे देखते हैं इसमें। ट्रांसपोर्ट अकर्स थ्रू टू मेन प्रोसेसेस। अब ट्रांसपोर्ट में दो मेन प्रोसेस होंगी हमारे पास। सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। अब आपको ऑलरेडी आइडिया है इसके रिगार्डिंग कि हमारे पास में ट्रांसपोर्ट के वैसे नॉर्मली थ्री टाइप्स होते हैं। थ्री टाइप्स कौन कौन से होते हैं बताइए? एक तो हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा कौन सा हो जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड कौन सा होगा? कभी पढ़ा है आप लोगों ने? थर्ड कौन सा होगा बताइए? इधर देखो बेटा, ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में थ्री ट्रांसपोर्ट आते हैं। फर्स्ट हो जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड होगा एक्टिव, एंड देन होगा बल्क ट्रांसपोर्ट। अब हमारे पास एक बात बताइए कि अगर पैसिव, एक्टिव और बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करूं, क्या आपने पहले इनको कभी पढ़ा है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ये बताओ। अब इनमें से हमारे पास में ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी? पैसिव। तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड सेकेंड अदर थिंग, आपको बस इसमें ये याद रखना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, किस कंसंट्रेशन से किस कंसंट्रेशन में जाएंगे। तो अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको सीढ़ियां चढ़ने में एनर्जी चाहिए कि उतरने में? बताइए। चढ़ने में चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। उतरते टाइम हमारे पास में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन किस में जाते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट में। यहाँ याद रखना है कंसंट्रेशन कौन सी रहेगी? हायर टू लो कंसंट्रेशन। अगर बात करूं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव का मतलब क्या है? यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास बताइए? एक्टिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।
साथ साथ यहाँ पे कंसेंट्रेशन कौन सी होगी बताओ, लो टू हाई। अब हमारे पास में दो तो ऑलरेडी हो गए कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम जा रहे हैं हाई टू लो कंसंट्रेशन। अगर एक्टिव की बात करूं तो यहाँ पे हम लो टू हाई जाएंगे, यहाँ पे हाई टू लो था, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर बात करें बल्क ट्रांसपोर्ट की, तो बल्क ट्रांसपोर्ट में किसका ट्रांसपोर्ट होता है बताओ, आपने पहले पढ़ा है कभी बल्क ट्रांसपोर्ट? बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है हमारे पास, जैसे हमारे पास प्रोटीन हो गया, उसका ट्रांसफर हमारे पास में, ट्रांसपोर्ट जो है वो किसके अंदर होगा, बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो जितने भी हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, या फिर बात करूं हमारे पास प्रोटीन हो गया, तो उसका ट्रांसफर हमारे पास में ट्रांसपोर्ट जो है वो बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। अब बल्क ट्रांसपोर्ट इतना आपके डिटेल में केवल नहीं है, इसमें बस इतना ही पता होना चाहिए कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, साथ साथ में प्रोटीन ट्रांसफर हो रहा है हमारे पास में। सबसे इंपॉर्टेंटली आपको इसमें आगे पढ़ना क्या है, एक तो आएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट और आएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप पढ़े हैं आपने कभी बताओ, पैसिव ट्रांसपोर्ट के कौन से टाइप होते हैं? अगर पैसिव की बात करें, इसके हमारे पास में दो टाइप आएंगे। फर्स्ट कौन सा आएगा, डिफ्यूजन, देन हमारे पास आएगा ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे देखिए, डिफ्यूजन की बात करें, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास में हाई टू लो कंसंट्रेशन जाते हैं, सेम ही यही रहेगा, यहाँ पे भी हम हाई टू लो कंसंट्रेशन जाएंगे। सेम गोज विद ऑस्मोसिस आल्सो, हाई टू लो कंसंट्रेशन। बट डिफरेंस इन दोनों के बीच कहाँ आता है कि यहाँ पे हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, साथ साथ में गैसेस भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ बात करें तो सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। इतना याद रखना है इसके अंदर आपको कि अगर हमारे पास में, रिवाइज कर लेते हैं एक बार, सेल मेम्ब्रेन से कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो वो हमारे पास में तीन वे हैं, उनको यूज करेगा। फर्स्ट हमारे पास में पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड है बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट को पहले ही अलग कर देते हैं, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे पास में ट्रांसफर होंगे या ट्रांसपोर्ट होंगे। अगर बात करें पैसिव की, तो पैसिव में हमारे पास में लो टू हाई या हाई टू लो, हाई टू लो। भाई सीढ़ियां उतरने में हमारे पास इतना जोर नहीं आता, आप लोगों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आप ऊपर की साइड है तो वो हाई कंसंट्रेशन, नीचे आ रहे हैं तो लो कंसंट्रेशन, ऐसे याद रखिए। तो हाई टू लो कंसंट्रेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारे पास में ट्रांसपोर्ट का टाइप कौन सा हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लो टू हाई कंसंट्रेशन जाते हैं, तो उस टाइम पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और नाम देख के पता चल रहा है कोई चीज पैसिव है मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एक्टिव है तो एनर्जी को यूज कर रहा है, उसको रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी क्या होती है हमारे पास, किसी भी काम को करने के लिए जो भी हमारे पास क्षमता है, उसके लिए रिक्वायरमेंट किस चीज की है, एनर्जी की होगी, ये याद रखिएगा। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास बल्क ट्रांसपोर्ट में बस इतना पूछेगा कि इसमें किसका ट्रांसफर होता है, कौन ट्रांसपोर्ट होगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे जिसमें प्रोटीन आता है, ये ध्यान रखना। यहां तक समझ आया आपको? अब पैसिव ट्रांसपोर्ट की अगर बात करूं तो दो टाइप आ जाते हैं, एक आएगा डिफ्यूजन, दूसरा कौन सा आएगा, ऑस्मोसिस आएगा। अब डिफ्यूजन में मैंने क्या बताया आपको बताओ, डिफ्यूजन में वही जा रहे हैं हमारे पास में हाई टू लो कंसंट्रेशन, और ऑस्मोसिस में भी हाई टू लो कंसंट्रेशन, बिकॉज दोनों ही पैसिव के पार्ट हैं। डिफरेंस कहां क्रिएट होता है कि डिफ्यूजन में सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ट्रांसफर हो सकते हैं, बट ऑस्मोसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर हमारे पास ट्रांसफर होगा। यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? अब डिफ्यूजन के भी आगे मैं आपको दो टाइप पढ़ाऊंगी, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस के भी दो आएंगे, एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस, बट ये आगे की बात है, अभी मैंने आपको बेसिक सा स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी बता दिया है। अब पहले वाला पूरा वापस आते हैं उस पर। हाँ, यहाँ देखिए, अब हम यहाँ पे ये पढ़ रहे थे कि हमारे पास में जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए दो बेसिक से वे होते हैं। फर्स्ट हमारे पास कौन सा हो जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। हमारे पास हाई टू लो कंसंट्रेशन किस ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, पैसिव में, और लो टू हाई एक्टिव के अंदर। ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट है जिसके दो टाइप है हमारे पास, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, पैसिव। पैसिव के अंदर जब डिफ्यूजन की बात करते हैं तो डिफ्यूजन में किस कंसंट्रेशन से किस कंसंट्रेशन में जा रहे होते हैं,
हाई टू लो, बट एट द सेम टाइम वहां पे वाटर ट्रांसफर होगा कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों होंगे, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों होंगे। जब ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं तो कौन ट्रांसफर होता है, H2O, सिर्फ वाटर ही हमारे पास वहां पे उसका ही ट्रांसपोर्ट होगा। आगे देख लीजिए, बेस्ड ऑन परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। अब यहाँ पे परमिएबिलिटी की बात करेंगे कि अगर हमारे पास में कोई भी स्ट्रक्चर है, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये किसको अलाउ कर रहा है यहाँ से और किसको अलाउ नहीं करेगा। अगर सबको अलाउ करेगा परमिएबल, किसी को भी नहीं करेगा इम्परमिएबल। बच्चे हमारे पास में 4 टाइप, वो हम आगे पढ़ते हैं। 4 टोटल है हमारे पास में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास इम्परमिएबल की बात करते हैं। इम्परमिएबल का मीनिंग क्या है, डज नॉट अलाउ पैसेज ऑफ एनी सब्सटेंस। अगर हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन किसी भी सब्सटेंस को अलाउ नहीं कर रहा है तो वो किस टाइप में आएगा, इम्परमिएबल के अंदर। ये फर्स्ट थिंग हो गई। सेकेंड, हमारे पास में इसका एग्जाम्पल आप याद रख लेगा, मेम्ब्रेन ऑफ अनफर्टिलाइज्ड फिश एग जो होता है वो उसका एग्जाम्पल है। सेकेंड थिंग क्या याद रखनी है आपको इसके अंदर, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब क्या है, अलाउ ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स नॉट सॉल्यूट। तो सॉल्यूट को अलाउ नहीं कर रहा है, सिर्फ पानी के जो मॉलिक्यूल है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उनको अलाउ कर रहा है। तो मेम्ब्रेन कौन सी हो जाएगी हमारे पास में, आंसर करो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और साथ साथ आगे बात करें एक्टिवली परमिएबल, जो सारे सीक्रेशंस को अलाउ करती है। एक्टिवली परमिएबल मतलब एक्टिव है, एनर्जी का भी यूज हो रहा है, और जितनी भी सिक्रेशन है, जितने भी हमारे पास आयंस है, जितने मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वाटर हो चाहे कोई और आयन हो, सबको अलाउ करेगा ट्रांसपोर्ट होने के लिए। ये हमारे पास हो गया एक्टिवली परमिएबल। देन है डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। अब डायलाइजिंग मेम्ब्रेन की बात करूं तो यहाँ पे क्या याद रखेंगे, अलाउ करेगा स्मॉल सोल्यूट को और वाटर को बाय प्रेशर। छोटे जो सोल्यूट है हमारे पास उनको अलाउ कर रहा है, वाटर को अलाउ कर रहा है। हमारे पास में सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोल सकते हैं इसको, ये याद रखिएगा। ये समझ आया आप लोगों को। अगर किसी को भी अलाउ नहीं कर रहा है तो क्या है हमारे पास, बताओ, इम्परमिएबल। सबको अलाउ कर रहा है तो परमिएबल। सेमी कहां से आ गया अभी। अगर मैंने बोला हमारे पास सॉल्यूट को अलाउ नहीं कर रहा, सॉल्वेंट को अलाउ कर रहा है तो ठीक है। अगर मैंने बोला उसमें से भी किसी को भी अलाउ नहीं कर रहा, मतलब कुछ पर्टिकुलर को अलाउ करेगा तो सेलेक्टिवली परमिएबल। यहां तक समझ आ गया आपको, इसमें कोई डाउट है, नितिन कोई डाउट है, ठीक है आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, अब हमारे पास में ऑस्मोसिस आ गया। जहां पे भी ऑस्मोसिस वर्ड आया आप समझ जाएंगे किससे रिलेटेड होता है, वाटर से, H2O से। कंसंट्रेशन होगा हमारे पास में कौन सा, हाई टू लो कंसंट्रेशन, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और ट्रांसपोर्ट का कौन सा टाइप होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या साइलेंट नाउ, आई एम टीचिंग हियर। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस इज अ डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये डिफ्यूजन का ही टाइप है, बट डिफरेंस इतना है कि इसमें सॉलिड और गैस ट्रांसफर नहीं होंगे, सिर्फ वाटर है, लिक्विड वाला पार्ट है। मेम्ब्रेन कौन सी होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हमारे पास में अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर ट्रांसफर हो रहा है तो वो कौन सा टाइप हो जाएगा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, H2O हाई टू लो कंसंट्रेशन, पैसिव का टाइप है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये बेसिक से पॉइंट इसलिए आपको इतनी बार मैं बोल रही हूँ, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पैसिव और एक्टिव के बीच आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, डिफरेंस लिखते टाइम आपको हमेशा लाइन बीच में बनानी होती है, उसके बाद डिफरेंस लिखने हैं। कुछ बच्चे आप में से क्या करते हैं, पहले पैसिव को लिख दिया उसके बाद एक्टिव को बता दिया, ऐसे नहीं होते डिफरेंसेस। डिफरेंस का मतलब है अंतर बताना, कंपैरिजन करना। अगर दो बच्चों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऐसे थोड़ी पहले एक को देख लिया बाद में दूसरे को मैं 5-6 दिन बाद देखूं, नहीं, दोनों को सामने हम चेक करेंगे ना भाई, हाँ ये डिफरेंस है, ये कंपैरिजन कर रहे हैं। सेम गोज विद द आंसर्स आल्सो। अगर कभी भी आपसे डिफरेंस पूछा जाए, बीच में लाइन बनाए, उसके बाद एक साइड पैसिव दूसरी साइड एक्टिव, जो भी क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड, उसके बाद में उसके पॉइंट्स आपको लिखने हैं वहां पे। समझ में आ गई बात। अगर आपसे सिमिलैरिटी पूछी जाए तो सिमिलैरिटी आप कैसे लिखेंगे, तब आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये एक चीज सिमिलर है, दूसरी क्या सिमिलर है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप सिमिलैरिटी आप बता दीजिए कि पैसिव और एक्टिव में क्या सिमिलर होगा, बताओ। पैसिव और, चलो पैसिव एक्टिव छोड़िए, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या सिमिलर होगा, सिमिलैरिटी क्या है दोनों के बीच, ठीक है, कंसंट्रेशन सिमिलर है, हाई टू लो कंसंट्रेशन जा रहे हैं। सेकंड थिंग कि हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। थर्ड, दोनों एक्टिव के पार्ट नहीं है, दोनों ही पैसिव के पार्ट हैं। एंड हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि दोनों में वाटर का ट्रांसफर हमारे पास में हो रहा है, लिक्विड वहां पे होता है, यहाँ पे वाटर है, तो वाटर भी एक तरीके से लिक्विड का ही पार्ट है। तो ये हमारे पास सिमिलैरिटी होगी। डिफरेंसेस बोले तो क्या बोलेंगे आप, बताइए।
हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर डिफ्यूजन की बात करें वहां पर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ट्रांसपोर्ट होते हैं, बट अगर बात करें किसकी, ऑस्मोसिस की, सिर्फ वाटर ट्रांसफर होगा। और बताइए कुछ और कि हमारे पास अगर डिफ्यूजन की बात करें उसके अलग अलग टाइप आते हैं, जिसमें एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी आता है जिसमें अलग अलग चैनल्स का यूज किया जाता है ट्रांसफर करने के लिए। चैनल मतलब एक तरीके से मीडियम ले लीजिए, बट ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं है। ऑस्मोसिस में या तो वाटर बाहर जाएगा या अंदर आएगा। बाहर जा रहा है एक्सोऑस्मोसिस, अंदर आ रहा है एंडोऑस्मोसिस। एंडो मतलब अंदर आना, एक्सो मतलब बाहर जाना, एक्सो मतलब एग्जिट मान के चलो आप, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा हमारे पास। एंट्री ऑफ वाटर इनटू सेल इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। अगर हमारे पास में यहाँ पे कोई भी सेल प्रेजेंट है और सेल के अंदर अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, बताइए, एंडोऑस्मोसिस का पार्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगर मैंने बोला वहां पे ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं बाहर जा रहे हैं तो किसका पार्ट होगा, एक्सोऑस्मोसिस का। एक्सो मतलब एग्जिट, एंडो मतलब अंदर आ रही है कोई चीज। अगर अंदर आ रहा है तो एंडोऑस्मोसिस, बाहर जा रहा है तो एक्सोऑस्मोसिस, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर हेल्प्स मेंटेन वाटर बैलेंस। अब यहाँ पे हमारे पास में पानी अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है तो उस टाइम पे प्रेशर मेंटेन किया जाएगा। प्रेशर मेम्ब्रेन भी मेंटेन करेगी। भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कोई चीज एंटर करे जा रही है, हमारे रूम की कैपेसिटी नहीं है उतनी, तो उस जगह टाइम पे क्या मेंटेन करना पड़ेगा, प्रेशर मेंटेन किया जाएगा। और वो प्रेशर जो मेंटेन होगा वो हमारे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये याद रखना, जो पानी को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। यानी कि सेल की जो हमारे पास कंसंट्रेशन है और बाहर जो वाटर की कंसंट्रेशन है, दोनों को मेंटेन करने का काम कौन करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर करेगा। जैसे आपको मैंने बोला सारे बच्चों को क्लास में आ जाइए, या फिर जितने भी हमारे पास में स्टूडेंट है कॉलेज में सारे आ जाओ। क्या हमारे रूम की इतनी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है इतनी, कितने बच्चे आ सके नहीं आ सके, तो उस टाइम पे कितने बच्चे आ पाएंगे ये डिसाइड कौन करेगा। भाई मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ तो मैं चेक कर लूंगी इतने बच्चे आ सकते हैं, बस बाकी के सब क्लास में चले जाइए। तो दैट इज द मेन थिंग। तो यहाँ पे वही सेम काम हमारे पास कौन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर करेगा। अब तक आपको समझ में आ गया पूरा, इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब क्वेश्चन पूछते हैं, अब तक जो पढ़ा है उसमें से आंसर कीजिएगा। हमारे पास ट्रांसपोर्ट जो है उसके कितने टाइप होते हैं, आप बताओ बेटा, तुम बताओ। तीन। फर्स्ट कौन सा होगा, पैसिव। सेकंड कौन सा होगा, सारे आंसर करना अब, एक्टिव। थर्ड कौन सा होगा, बल्क ट्रांसपोर्ट। ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट है जिसमें प्रोटीन या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट। ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है, पैसिव। जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एक्टिव। जिसमें हमारे पास लो टू हाई कंसेंट्रेशन जाएंगे, एक्टिव। और जिसमें हाई टू लो जाएंगे, पैसिव। जिसमें दो टाइप है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, पैसिव। किसके अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑस्मोसिस। किसके अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों का होगा। बेटा आंसर करना है, क्लास में ऐसे नहीं बैठना है। बाकी सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, तुम्हें भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास में डिफ्यूजन के दो टाइप मैंने बताए। फर्स्ट कौन सा है, सिंपल डिफ्यूजन। सेकंड कौन सा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाम याद रख लीजिए, आगे पूरा आएगा डिटेल। ऑस्मोसिस के कितने टाइप हैं, दो। फर्स्ट कौन सा है, एंडोऑस्मोसिस। सेकंड कौन सा है, एक्सोऑस्मोसिस। किसमें वाटर अंदर आता है, एंडोऑस्मोसिस में। किसमें बाहर जाता है, एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस के अंदर अगर मैं बात करूं वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो उस टाइम पे कौन सा प्रेशर मेंटेन किया जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां तक समझ आ गया आप लोगों को, इसमें कोई डाउट है? वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे सॉल्यूशंस अलग अलग आएंगे। अगर ऑस्मोसिस की बात करूं, एक होगा आइसोटोनिक, एक होगा हाइपोटोनिक, एंड थर्ड हमारे पास है हाइपरटोनिक। आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे सेम कंसंट्रेशन होगी। अगर मेरे पास में ये सेल है और बाहर का जो एनवायरमेंट है, तो इन दोनों के बीच में कंसंट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इस वजह से हमारे पास जितना वाटर अंदर आएगा उतना ही वाटर बाहर जाएगा, तो कंसंट्रेशन मेंटेन है। मैंने बोला हमारे पास क्लास में 50 बच्चे हैं, अब 10 बाहर गए, 10 अंदर आ गए वापस दूसरे, तो क्लास में तो 50 ही बच्चे रहे ना। तो हमारे पास वहां पे कोई नंबर में चेंज थोड़ी हुआ, 10 बाहर जा रहे, 10 अंदर आ रहे हैं। सेम गोज हियर आल्सो। यहाँ पे बस एक चीज याद रखिएगा, आपसे अगर ये पूछा जाए कि आइसोटोनिक में कंसंट्रेशन सिमिलर है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि पानी अंदर बाहर नहीं हो रहा है, पानी अंदर भी आएगा बाहर भी जाएगा, बट उस टाइम पे प्रेशर जो है, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रहेगी। जैसे कि हमने अपनी क्लास में 50 बच्चों में से 10 को बाहर भेजा, 10 को वापस अंदर बुला लिया, तो जहाँ पे नंबर 50 का मेंटेन है ना, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि पानी हमारे पास ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, हो रहा है, बट वो मेंटेन है प्रॉपरली। सेकेंड हमारे पास कौन सा है, हाइपोटोनिक। तो आउटर सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होगा, इसके अंदर वाटर एंटर करेगा सेल में। एक बात बताइए आप, हमारे पास
अगर ऑस्मोसिस की बात करूं तो हायर कंसंट्रेशन टू लो कि लो टू हाई, हायर टू लो। अब मैंने यहाँ पे कोई सेल बना रखी है हमारे पास, इसको हटा लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे वाटर अगर अंदर एंटर कर रहा है तो उस टाइम पे आप मुझे बताइए कि हाई कंसंट्रेशन किधर होगी, लो कंसंट्रेशन किधर होगी हमारे पास। अगर किसी भी सेल में वाटर एंटर कर रहा है तो हायर कंसंट्रेशन किधर होगी, बाहर होगी, और अंदर किधर होगी हमारे पास, कौन सी कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। तो अगर पानी एंटर कर रहा है सेल में तो हमारे पास श्रिंक करेगी या स्वेल करेगी। अगर आप गुब्बारे में हवा भर रहे हैं तो वो फूलेगा कि फूट जाएगा। तुम बेटा तुमने एक चीज और रखी है कि मैडम आप कुछ भी बोलिए, मैं लूप होल ढूंढ ही लूंगा बीच में कहीं ना कहीं। ये बिग बॉस में नहीं होता कोई रूल बुक आती है उसमें लूप होल ढूंढने लगे रहते हैं, ये तो बताया नहीं था, ऐसे ये है कि उसमें अगर हमारे पास छेद होगा तो गुब्बारा नहीं फूलेगा। नॉर्मली सोचो मैंने बिल्कुल परफेक्टली फाइन तुम्हें बलून दिया है, तुम उसमें हवा को ब्लो कर रहे हो, एयर ब्लो कर रहे हो, तो वो फूलेगा कि नहीं फूलेगा। अभी उसमें और कुछ हो गया है कि बीच में आके नितिन ने उसमें सुई लगा दी, ऐसा तो कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, सेम हमारे पास यहाँ पे वाटर किसी सेल में एंटर कर रहा है, बाहर नहीं जा रहा, तो वो हमारे पास में स्वेल करेगी या श्रिंक करेगी। स्वेल, श्रिंक का मीनिंग क्या होता है बेटा, स्वेल मतलब उसका फूलना एक तरीके से, श्रिंक मतलब सिकुड़ना, समझ में आई बात। तो यहाँ पे अगर किसी चीज में वाटर एंटर कर रहा है तो वो स्वेल करेगा कि श्रिंक करेगा, श्रिंक। बेटा क्या कर रहे हो ये ऐसे बोल रहा है मैडम मैं गुब्बारे में हवा भर रहा हूँ, लेकिन नहीं गुब्बारा ऐसे सिकुड़ा हुआ है। अच्छा इधर ध्यान दो, अगर हमारे पास सेल में वाटर एंटर कर रहा है तो वो क्या करेगी, स्वेल, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आउटर सोल्यूशन डाइल्यूट है ज्यादा, वहां पे वाटर ज्यादा है। अब आउटर सोल्यूशन डाइल्यूट क्यों है, बाहर ज्यादा पानी होगा, हायर कंसंट्रेशन होगी, तभी तुम्हारे पास पानी अंदर आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि हमारे पास कंसंट्रेशन जो है वाटर की वो ज्यादा कहाँ पे होगी, बाहर या अंदर, ज्यादा बाहर होगी, अंदर क्या है कम है, इस वजह से वाटर अंदर एंटर कर रहा है तो सेल क्या हो रही है, स्वेल कर रही है। तो आपको बस इसमें तीन बेसिक से पॉइंट याद रखने हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर वाटर एंटर करता है, क्यों, बिकॉज आउटर एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर कम है। थर्ड पॉइंट क्या याद रखेंगे, सेल स्वेल करेगी। इसका उल्टा एग्जैक्ट आ जाएगा हाइपोटोनिक में, वहां आउटर एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन ज्यादा थी, यहाँ पे इनसाइड कंसंट्रेशन ज्यादा होगी सेल के अंदर। अगर सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हो, एज फॉर एग्जांपल हाई हो, तो पानी किधर जाएगा, बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। तो अगर सेल से पानी बाहर जा रहा है तो सेल स्वेल करेगी कि श्रिंक करेगी, श्रिंक करेगी। तो ये तीनों समझ में आ गए आपको यहाँ तक। अब एक बार रिपीट कर रही हूँ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ये बताइए आप मुझे कि हमारे पास कंसंट्रेशन दोनों में सिमिलर होती है कि डिफरेंट, आउटर एनवायरनमेंट इनसाइड के एनवायरनमेंट में सेल के अंदर जो है वो हमारे पास सेम कंसंट्रेशन की डिफरेंट, सेम कंसंट्रेशन है। क्या वाटर एंटर एग्जिट कर रहा है, यस और नो, कर रहा है बेटा, बट जितने अमाउंट में वाटर एंटर करेगा उतने ही अमाउंट में एग्जिट करेगा, इस वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन्ड है। तो सेल की साइज में कोई डिफरेंस क्रिएट होगा क्या, नहीं होगा। सेकंड आते हैं हाइपोटोनिक पे, हाइपोटोनिक में हायर कंसंट्रेशन आउटसाइड एनवायरनमेंट में है या सेल के अंदर है, आउटसाइड एनवायरनमेंट में, सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है। और हमारे पास ऑस्मोसिस में हाई टू लो या लो टू हाई, हाई टू लो, हाई टू लो जा रहे हैं तो बाहर से पानी किधर आएगा, सेल के अंदर, और अगर सेल के अंदर पानी आएगा तो सेल स्वेल करेगी कि श्रिंक करेगी, स्वेल करेगी। थर्ड थिंग, अगर हाइपरटोनिक की बात करूं तो हाइपरटोनिक में कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है कि बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर ज्यादा है। सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हमारे पास हाई टू लो जाएंगे तो पानी बाहर जाएगा कि अंदर ही रहेगा, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो सेल हमारे पास स्वेल करेगी कि श्रिंक, श्रिंक करेगी। समझ में आ गई बात यहाँ तक। आज हमें इतना ही पढ़ना था, कल डिफ्यूजन के टाइप भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। विल एंड द क्लास नाउ। कोड रह गया जिसके लिए हमारे जूलॉजी के बच्चे आतुर हैं कि हमारे कोड क्या है क्लास का, स्पेशल जो बेटा जूलॉजी के बच्चे हैं उनके लिए है ना। यू डिफाइन योर ओन लाइफ, डोंट लेट अदर पीपल राइट योर स्क्रिप्ट। तो आप क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप कहाँ तक जाएंगे, ये आप ही डिफाइन करेंगे। आपको लाइफ में आके या पीपल आपके सराउंडिंग में जो भी है वो कितना भी बोले कि आप ये नहीं कर सकते हैं,
तो उनको अपनी स्क्रिप्ट ना लिखने दें। दैट्स व्हाट आई बिलीव कि आपकी लाइफ में दो मेन डिसीजन होते हैं, एक होता है करियर का, दूसरा होता है हमारे पास शादी का। दोनों डिसीजन आप अपने अकॉर्डिंग अपने पहले से ही सोच समझ के लें, उसके बाद में आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। एंड करियर इज द मेन थिंग बेटा, तो उसमें स्क्रिप्ट किसी और को ना लिखने दें, अपनी स्क्रिप्ट अपने हाथ में ही रखें आप। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस